हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सही में आज फिर से इस गीत के द्वारा हमारे दिल, हमारे विचार, हमारे अंतःकरण इसका निश्चित नियंत्रण पवित्र आत्मा ने ले लिया है। तो आइए हम अब आज के वचन की तरफ चलें। और वचन हम यह है कि हमारे पास प्रभु को देने के लिए क्या है। जी हाँ, आज ये सवाल फिर से प्रभु पूछ रहा है हमसे, क्योंकि प्रभु हमें बहुत ऐसा सब कुछ दे रहा है, परंतु हमारे पास क्या है और है तो हम उसे क्या देना चाहते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। हमारे पास कुछ है, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास बहुत है और भी अच्छी बात है, परंतु वो जिस निर्माणकर्ता ने हमें दिया है, क्या हम उसे देना चाहेंगे? उसे देना चाहेंगे मतलब उसकी प्रजा को देना चाहेंगे। और अगर हम देना चाहते हैं तो आज हमें बहुत आशीर्वाद देने के लिए प्रभु तैयार बैठा हुआ है, और ऑलरेडी वो दे रहा है, क्योंकि जो दे रहे हैं उनको दिया जा रहा है। और आज जो ये 2 मछलियां और यहाँ पर जो 5 रोटियां हैं, इसके बारे में जिस हमने अनेक संदेश सुने, उसी के बारे में हम आज फिर से विचार करने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर ने हम सबको निर्माण किया है, हम उसकी प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं, जिससे वो बहुत प्रेम करता है और उसको किसी भी बात की घटी और कमी कभी ना हो, इसके बारे में वो हरदम सोचता है और करता भी है। जो आवश्यक बात है वो उसका पुरौठा भी करता है या उसे वो देता भी रहता है। लेकिन हम मानव जो है या तो अपेक्षा ज्यादा रखते हैं या ऐसी अपेक्षा रखते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, और कई बार हमें मांगने पर भी उचित प्रकार से न मांगने के कारण बहुत से बातें नहीं मिलती है। और इसीलिए हमें मांगने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि यस, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे लिए सिर्फ दैहिक जीवन के लिए नहीं, तो आत्मिक जीवन के लिए, और सिर्फ इस नश्वर दुनिया के लिए नहीं, तो इसके बाद की दुनिया के लिए भी लाभदायक है या नहीं। और अगर है तो प्रभु बहुत खुशी से हमें हर बात देने में चाहता है। जो उसके पीछे चलता है, जिसने वह मार्ग चुना है जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, उसे वो हरदम अच्छी बातें देने के लिए उत्सुक रहता है, तैयार रहता है। तो आइए आज हम उन भीड़ की तरफ जाएं जो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को, उसके चमत्कारों को, उसके वचनों को ढूंढ रही है, खुदा को ढूंढ रही है, परमेश्वर को ढूंढ रही है। क्योंकि वो जिन लोगों के पास गए जो खुदा के नुमाइंदे कहलाते थे और फरीसी और शास्त्री, उन्होंने उन्हें निराश किया, उन्हें दूर कर दिया, उन्हें सभी प्रकार की लानत लगाई, सभी प्रकार के दोष और सभी प्रकार की गुनाह उनके दर्शाए, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप योग्य नहीं और आपको बहुत सारी बातें नहीं मिल सकती, और नियम और कानून में बांधने की कोशिश की। लेकिन प्रभु यीशु जो मुक्ति दाता है, उन्होंने अब फिर से अपने वचनों के द्वारा उन सब यहूदियों को, इस्राएलियों को मुक्ति देने का जो वचन और जो प्रवचन देने के लिए वो जब खुले में बैठता है तो भीड़ बढ़ पड़ती है। जो प्यासे हैं, भूखे हैं, निराश है, बीमार है, परेशानी से घिरे, मौत और सभी प्रकार की लड़ाई और जीवन में वो संघर्ष से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रेम, और ऐसे लोगों के लिए जीवन, ऐसे लोगों के लिए शांति, ऐसे लोगों के लिए मुक्ति, ऐसे लोगों के लिए चंगाई लेकर जब प्रभु यीशु चलते हैं तो उसके पीछे भीड़ दौड़ी भागी चली आती है। तो अब आइए मार्क उसका 6 अध्याय में कुछ वचन इस प्रकार से कहते हैं। मार्कुस का 6 अध्याय वचन 38 में, यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां है? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखिए। कितनी रोटियां हैं? जाकर देखिए। जी हाँ, अब प्रवचन में काफी देर हो चुका है, काफी समय से भीड़ जो हजारों और लाखों की संख्या में है, वे सब भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे। और अब जो है काफी समय हो चुका है, दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शाम हो गई, अब रात करीब है, आसपास कोई भी खाने का स्रोत या भोजन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और ऐसे भूखे लोगों को प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता। प्रभु उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है, और ये भी जानता है कि इनके लिए अब और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि स्वर्ग से
पिता के द्वारा इन्हें डायरेक्टली स्वर्गीय भोजन, अद्भुत चमत्कारों के द्वारा उसके जीवन में आनंद और शांति भर दी जाए। और इसी के लिए प्रभु अग्रसर है और प्रभु पूछता है कि आपके पास क्या है, शिष्य आपके पास क्या है। शिष्य तो उन्हें कहते हैं, प्रभु जी इन्हें जाने दीजिए, अब काफी समय हो गए, काफी देर हो गई, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है भी तो क्या 200 रुपए से हमारे पास, और उससे इनको सभी को रोटी न दी जा सकेगी। और प्रभु जी अब हम क्या करें, इन्हें जाने दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि इन्हें बैठाओ, इन्हें यहाँ पर बैठाओ, काफी भीड़ ज्यादा है और उन्हें बिठाना है। और इसीलिए प्रभु जी ये बताता है इस बात से कि लोगों के लिए उनके प्रभु के मन में जो तरस है वो सिर्फ तरस मुंह से बताने वाले प्रवचन तक मर्यादित नहीं है। जो जीवन की आवश्यक बातें, जो बेसिक नीड है, वो भी देने के लिए प्रभु, रोटी कपड़ा मकान के बारे में जो हम कहते हैं तो वो भी देने के लिए प्रभु तैयार हैं। और इसीलिए शिष्यों को भी अनेक बार वो कहता है, जैसे मरकुस 6 अध्याय 31वें वचन में, कि तुम चलिए थोड़ी विश्रांति लीजिए, काफी आप थके हुए शिष्य, आप जाइए और उस एकांत स्थल पे आप जाके विश्रांति लीजिए। हाँ, प्रभु हमें रेस्ट देना, हमारे लिए वो कंफर्ट देना भी चाहता है। दूसरी बात है, जैसे कि उसे आने जाने की, जो हम कहेंगे कि नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए आवागमन के साधन भी देता है। यस, आपको परेशानी हो, शिष्यों मैंने नाव तैयार की, आप नाव के द्वारा जाइए, मैं पीछे आता हूँ। देखिए, प्रभु जी अपने शिष्यों को अच्छी सुविधाएं मुहैया करता, भले मुझे पैदल आना पड़े, वो पानी पर से पैदल चलेगा, जमीन पे से पैदल चलेगा, परंतु शिष्यों की सुविधा वो देखता है। और इसीलिए ये मत समझिए कि प्रभु हमारी सुविधा को नहीं जानता, प्रभु हमें तकलीफों में देखने में आनंदित नहीं भाई हो बहनों, वो हमारे लिए हर सुविधा देने के लिए तैयार है। और साथ में भोजन के बारे में जब कहा जाता है तो वो भोजन भी देने के लिए तैयार है। और इसीलिए जब वो स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के करीब पहुंचा था, और जब वो उस समुद्र के किनारे बैठा हुआ और शिष्य फिर से पतरस के अगुवाई में मछली पकड़ने को पहुंचते हैं और मछली फिर भी नहीं मिलती, जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही अब यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, पतरस और उसके शिष्य को मछलियां नहीं मिलती। तब प्रभु यीशु मसीह जो उसके भोजन की तैयारी कर चुके हैं, वो मछलियां भून कर तैयार उनकी राह देख रही है, और वो भोजन को बुलाने से पहले कहते कि जाइए यहाँ पर आप जाल डालिए, आपको बहुत ऐसा मछली मिलेगी। और जब मछली मिलती है तो वो पहचान जाते कि यस, ये व्यक्ति जो है, जो मुझे आज्ञा दे रहा है, जो मुझे दिशा बता रहा, वो अन्य कोई नहीं तो प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, लोगों ने जब उन्हें सुविधाएं मिल रही है, जब उन्हें सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्तता हो रही है, जब उन्हें आनंद और शांति मिल रही है, तब जानते कि सही में ये खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ प्रिय, परंतु ये ही देना सिर्फ उसका मकसद नहीं है, सिर्फ वो दे ऐसा नहीं, वन वे नहीं प्रभु चलना चाहता है। प्रभु जी चाहता है कि मेरे लिए तुम भी कुछ दो, तुम भी कुछ दो। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर फिर से ये कहता है कि मैं अपने लोगों से, मेरे अपने सेवकों से, मैं अपने मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोगों से, जो मेरे पीछे हो लिए, उन लोगों से फोकट में काम नहीं करूंगा, उसका विपुल प्रतिफल मैं उससे देने वाला हूँ, दुनिया के हर बातें में देने वाला हूँ, ये जान लीजिए। इसलिए इन दिनों में अनेक लोग निराश है, उनकी नौकरियां चली गई, उनके बहुत सारे नौकरियों पर तनख्वाह कम हो गई, या उनके रास्ते नौकरियों के या व्यवसाय के बंद हो गए, महंगाई बढ़ गई और लोग बहुत परेशान है। आप परेशान न हो, आप जान लीजिए आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपको भूखे मरने ही नहीं देगा, परंतु उत्तम ऐसा जीवन देने जा रहा है। इसलिए भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। जी हाँ, जवान सिंह जो है वो हर तरह से भाग दौड़ करके अपने शिकार को, अपने पक्ष को प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन हो सकता है उन्हें भी अपने शिकार न मिले, उन्हें भी भोजन न मिले, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यस, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो प्रभु के वचनों को खोज रहे हैं, जो प्रभु के मार्ग को खोज रहे हैं, जो प्रभु के जीवन को खोज रहे हैं, उनको कोई भी अच्छी भली बातों की कभी भी कमी, कमतरता और घटी नहीं होने वाली। ये प्रभु का आश्वासन है, क्योंकि उसके मुख से निकला हुआ वचन जो है वो हमेशा, उसकी वाचा जो कभी भी
अपूर्ण नहीं रहती, हरदम पूरी रहती है। और इसीलिए जब लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, और ऐसे चरवाहे के बगैर जो भेड़े तितर बितर हो जाती है, ऐसी उनकी अवस्थाएं हैं। वे जंगल में भी प्रभु के, नदियों में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पत्थर और पथरीले मार्ग खुद वो पर पदाक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी उनकी तरफ देखता है, यीशु उनकी तरफ देखता है, तरस खाता है। जी हाँ, प्रभु तरस से भरा हुआ है। आज हर व्यक्ति जो उससे प्रेम करता है, जो उससे प्रेम नहीं करता, उस पर भी वो तरस खाता है। तो देखिए क्या होता है। जी हाँ, लेकिन हम लोग किस बात की ओर जाते हैं? हम लोग कई बार मीटिंग्स में, या हम लोग कई प्रकार से जब गॉस्पेल मीटिंग्स में जाते हैं और प्रीचर या हमारे चर्च में भी लोग आते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो अंतिम बात या अंतिम घटना की ओर जाते हैं, जहाँ पर पास्टर साहब या प्रीचर या इवेंजलिस्ट या हम ब्रदर सिर पर हाथ रखेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमें मुक्ति मिलेगी, हमें चंगाई मिलेगी, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, हमारा सभी प्रकार के दुख तकलीफों को दूर किया जाएगा, हमारे लिए कोई प्रोफेसी होने वाली है। और ये सब बातों पर वो अधिक ध्यान देते, बोलते कि शुरू में जो वचन है वो सुने, वो सुने। कई बार ऐसा ही हमारे भी यहाँ पर भी, जब गुरुवार की हीलिंग प्रेयर और बाइबल स्टडी होती, बाइबल स्टडी में लोग कम, परंतु हीलिंग के लिए जो ज्यादा उत्सुक रहते हैं। हम हमारे जीवन में, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, वो जीवन की रोटी की अपेक्षा दुनियादारी की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, इसमें इंटरेस्टेड है। जी हाँ, ये जीवन की रोटी सिर्फ हमारी एक दिन की भूख मिटाएगी, परंतु अनंतकालिक जीवन देने की जो रोटी है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसको हम अगर दुर्लक्षित कर देते हैं, तो भाई और बहनों, ये जीवन की रोटी कब तक हमारे साथ देगी? एक दिन की भूख, एक टाइम की भूख। लेकिन प्रभु यीशु जिसके जीवन में आता है, वो सदा सर्वकाल के लिए रहता है। इसलिए हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि वचन, प्रभु जी जो हम भूखे हैं, हमारे वचनों से हमारी धार्मिकता, हमारी जो नीतिमत्व, वो अगर तृप्त हो जाए, तो हमें प्रभु सब कुछ देने वाला है। ये वाचा जो प्रभु ने दी है वो हम लोग जान ले। इसलिए कई बार लोग कहते हैं, अरे कितनी देर तक प्रीचिंग करते, कितनी देर तक टीचिंग करते, सीधे सीधे हम क्यों ना प्रार्थना शुरू कर दे, क्यों ना हमारे लिए प्रेइंग, क्यों ना तेल लगाकर प्रार्थना, क्यों ना हीलिंग का कार्य प्रारंभ कर दे। जी हाँ, और लोग कई बार परेशान हो जाते, निराश हो जाते। भाइयों बहनों, जान लीजिए, प्रभु का आत्मा आज फिर से हमें कह रहा है कि हमें आवश्यकता, हमारी नीड क्या है, ये समझ लीजिए। दुनिया माती की बीमारी, तकलीफें, समस्या तो आती जाती रहेगी, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह और कृपा जो आज हमें वचनों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, हमारे दिलों को, जीवन को खोल रहा है, उसको हम लोग जान लीजिए। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भाई और बहनों, आज जब ये लोग उनके पीछे चल रहे थे और जब उन्हें जीवन मिला, तो वो उन्हें जब रोटी मिली तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि सही में जो भविष्यवक्ता जिसके हम राह देख रहे थे, ये वही है। और इसीलिए वो जो वचन जो है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या है आपके पास, और उसमें जो तुम्हारे पास क्या है, देने के लिए तुम्हारे पास क्या, हाउ मेनी लोव्स डू यू हैव, कि तुम्हारे पास रोटी कितनी है, रोटी कितनी। जी हाँ, आज प्रभु हमसे पूछ रहा है कि भूखों को तृप्त करने के लिए, जो आध्यात्मिक भूखे हैं, आध्यात्मिक परेशान है, जो निराश है, जो आज इधर उधर भाग रहे, उनको देने के लिए जो जीवन की रोटी, जो प्रभु का वचन है, वो आपके पास कितना है। और वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, आपके पास कितना है। और शिष्यों ने उन्हें जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां दिखाई, और उन्होंने कहा कि देखिए, इतनी बड़ी 5000 की भीड़ में एक गरीब बच्चा है जिसके पास सिर्फ इतना मौजूद है। क्या इसके द्वारा कुछ हो सकता है? क्या इसके द्वारा इतनी बड़ी भीड़, जो 5000 सिर्फ पुरुष हैं और महिलाएं और बच्चे अलग है, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, ये सब बातें जो है, वो सब जो है अविश्वास भरी भरी बातें, परंतु प्रभु ने जान लिया है कि अब एक अद्भुत बात मैं करने वाला हूं, जो दुनिया में हमेशा याद रखने वाली। क्या प्रभु के लिए
ये 5,000 लोगों को खिलाना बहुत बड़ा चमत्कार था? नहीं भाई बहनों, इससे पहले भी बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया कि लाखों लोग जो मिस्र की गुलामी से छूटकर कनान देश की ओर चल रहे थे, तो 40 साल तक, जी हाँ 40 साल तक निरंतर स्वर्ग का दूतों का माना जो है उन्होंने प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को खिलाया है। तो इसलिए प्रभु को ये 5,000 लोग संख्या में बहुत ही थोड़े थे। आज वो 5,000 के लोगों की अगर तुलना करें तो वो 5 लाख लोग हैं, लेकिन फिर भी निश्चित ही ये प्रभु के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्रभु आकाश के पंछियों को, पानी में वितरित करने वाले जल में मछलियों को, जलचर को और जो सभी रेंगने वाले पक्षियों को जब विपुलता से दे सकता है, जिसके अरबों में संख्या अगिनत है, तो हमें और आपको नहीं देगा क्या? निश्चित दे सकता है। परंतु प्रभु जान लेता है कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। नंबर 2, ये चमत्कार परमेश्वर की और पिता की महिमा के लिए होने जा रहा है, ये बात वो अपने मद्देनजर रखता है और वो देता है। और इसीलिए भाई और बहनों, हमें इस बात को जान लेना जरूरी है। जी हाँ, आज हमारे पास क्या है देने के लिए? उस बच्चे के पास थोड़ा कुछ था, और हम भी कहते कि हमारे पास नहीं, ना तो हमें ठीक से बोलते आता है, ना हमें ठीक से प्रार्थना करते आती है, ना हम तो पढ़े लिखे हैं, और ना ही हम लोग हीलिंग या हमें कोई गिफ्ट प्राप्त है, वरदान प्राप्त है, ना ही मुझे बोलने की धीरज है, धाड़स है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? जी हाँ, यस, हमारे पास बहुत कम है। और शिष्य ने दिखाया, ये बच्चे के पास भी तो कुछ नहीं था, लेकिन कितने लोगों के लिए चमत्कार हो गए। जी हाँ, हमारे पास कुछ नहीं, परंतु हम दे किसको रहे ये जान लीजिए। हम शिष्यों को नहीं दे रहे, हम पास्टर को नहीं दे रहे, हम कुछ भी अपने कृपादान चर्च को नहीं दे रहे, हम कलीसिया को नहीं दे रहे, तो हम कलीसिया का निर्माण करता जो प्रभु यीशु मसीह, उसके हाथों में दे रहे, और कार्य वो करने वाला है। जी हाँ, कार्य वो करने वाला है। तो हम लोगों को फिर से भी रिपीट करने चाहूंगा कि हम कितना दे रहे हैं उसके बारे में विचार न करें। वो शायद शून्य के बराबर भी हो, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, तो भी परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, क्योंकि शून्य से उसने पृथ्वी की सभी बातों को निर्मित किया। शून्य से पृथ्वी के सभी बातों को उसने निर्माण किया 6 दिनों में। तो हमारे लिए वो शून्य से रोटियां या शून्य से कुछ निर्माण नहीं कर सकता। शैतान भी जानता था कि ये पत्थर को रोटियां बनाने में सक्षम है, लेकिन हम लोग किस पर भरोसा रखते हैं? व्यक्ति पे भरोसा रखते, पास्टर पे भरोसा रखते। जी हाँ, भरोसा हमें प्रभु यीशु पर रखना। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा अब सब भोजन समाप्त हो गया, हमारी गरीबी के दिन, महंगाई के दिन आ गए हैं, लेकिन विचार करिए, हम प्रभु के हाथों में जब उनसे सौंप देंगे, प्रभु जी हालात बदल देने वाला है। तो आइए हम पहले एक व्यक्ति की ओर देखते हैं जिसके हाथ में क्या है, वो है दाऊद। और दाऊद की तरफ हम जब जाते हैं और उससे जब शाऊल राजा कहता है कि अरे ये गोलियत जैसा महाकाय दैत्य के समान जो एक महामानव खड़ा है और इसने हमको चैलेंज किया है, और पूरी इस्राएली की सेना में उससे लड़ने के लिए सब खौफ जता है, पूरी सेना उस व्यक्ति से घबरा रही है, या उस महामानव से घबरा रही है, या उस दैत्य से घबरा रही है, राक्षस स्वरूप व्यक्ति से घबरा रही है। तुम क्या कर सकते हो? चलो ठीक है, आपने हौसला दर्शाया, तो भी मेरे सभी संरक्षक जो आपको कवच लीजिए, मेरी तलवार लीजिए, जाके उससे लड़िए। लेकिन जब दाऊद उस बड़े संरक्षक कवच को लेता है, तलवार को लेता है, वो चल भी नहीं पाता। जी हाँ, हम लोगों के पास बहुत कुछ आ गया तो हम जीवन जी नहीं सकते। हम में लिमिटेड बातों में जीने की आदत है, उसी को लेके जीवन में आगे चलना है। और दाऊद कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ में क्या क्या है वही लेकर मैं जाने वाला हूं आगे। देखिए, भरोसा विश्वास रखिए। लेकिन भरोसा विश्वास कैसे निर्माण होगा भाई बहन? इससे पहले उसने भालू को से अपने एक जो मेमने को बचाया था, इससे पहले उसने शेर या सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, ये छोटी जो गवाही उस समय में उस जवान बच्चे ने अपने जीवन में प्राप्त की, और ये गवाही आज दैत्य समान, राक्षस समान व्यक्ति से लड़ने के लिए उसको एक इंस्पिरेशन या पुश दे रही। जी हाँ, हमारे जीवन में जब तक हमारे जीवन में गवाहियां ना हो, हम बड़े काम करने की धाड़स नहीं कर सकते। मैं फिर से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रभु ने हमारे जीवन में गवाही दी है
यस, तो अब हम बड़े काम, यीशु के लिए बड़े काम करने के लिए धाड़स कर सकते हैं और बड़े कदम उठा सकते हैं। देखिए क्या हुआ पहले शमूएल उसके 17वें अध्याय की 40वें वचन में, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। जी हाँ, पहला उसने हथियार उसका था वो लाठी। जी हाँ, दैत्य से लड़ने के लिए जो यहाँ पे वॉरियर जो जा रहा है, देखिए वो युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो हाथ में क्या है, लाठी, सामने वाला तलवार के साथ महायोद्धा खड़ा है। और नदी में से 5 चीकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। यह देखिए अभी उसके हथियार क्या है, 3 प्रकार की बातें वहां पे दिखाई दे रही। एक तो उसके हाथ में क्या है, प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है आपके हाथ में क्या है, तो कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक लाठी है। और तुम्हारा हाथ में क्या है, तो 5 चिकने पत्थर। जी हाँ, 5 रोटी वाला व्यक्ति था वहां पर, अब ये 5 चिकने पत्थर वाला व्यक्ति आ गया है लड़ने के लिए। और फिर उसके अलावा उसके पास एक चरवाहों की थैली है और ये लेके वो पलिश्ती से लड़ने के लिए उस युद्ध के मैदान में उतर पड़ता है। उस युद्ध के मैदान में उतर पड़ता है और वो कहता है कि तूने जो है वो मुझे नहीं तो मेरे जीवित परमेश्वर को चैलेंज किया है, मेरे लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को तूने चैलेंज किया है और अब तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये युद्ध जो है, जो मैं अभी तुझसे लड़ने जा रहा हूं पलिश्ती, ये मेरा युद्ध नहीं तो मेरे जीवित परमेश्वर का युद्ध है। और मेरे हाथ में जो भी है, यस, मेरे हाथ में जो पत्थर है, गोफन है, वो काफी है, वो काफी है तुझे समाप्त करने के लिए और शत्रुओं को समाप्त करने के लिए। और क्या होता है, जब उसके धैर्य, उसका विश्वास परमेश्वर की योजना लेकर जब दाऊद आगे चलता है, तब क्या होता है, सिर्फ एक पत्थर जाकर उसके सर से जाकर टकराता है और वो टकराने वाला पत्थर जो है वो उसके सिर को क्या करता है, अंदर तक पहुंच जाता है, खोपड़ी के अंदर पहुंच जाता है और वो गिर पड़ता है। देखिए वो गिर पड़ता है। जी हाँ, ये व्यक्ति जो बंदूक की गोली के तोप से मार सकता था ऐसा व्यक्ति था और इससे वो गिर किससे गया, सिर्फ एक पत्थर से। अब उसे मारने के लिए दाऊद के पास तो तलवार भी नहीं थी, उसने क्या कि शत्रु की तलवार अर्थात गलियात की तलवार वो लेता है और उसका सिर छेद करके उस पर विजय प्राप्त करता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को पलिश्तियों पर विजय कर दिया। जी हाँ, किसके लिए, एक गोफन के द्वारा, गोफन में डाले हुए पत्थर के द्वारा। 5 पत्थर में नहीं, सिर्फ एक ही पत्थर काफी है। परमेश्वर के नाम से जो भी हम हथियार चलाएंगे, शैतान व शैतान की सत्ता, सभी परेशानी, सभी तूफान ये भागने वाले हैं, क्योंकि वे जानते कि ये पत्थर दाऊद के समान है, दाऊद के हाथ से नहीं निकला, तो ये हथियार जो है या ये जो आयुध है वो निकला है जीवित परमेश्वर की योजना से। जी हाँ, तुम्हारे और हमारे जीवन में से जो भी निकलने वाला है, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम में, वो सामने की समस्या को, परेशानी को, तूफान को हटाने के लिए काफी है। 5 पत्थर थे, 5 रोटी थे, लेकिन कामयाबी मिल गई है पूरे राष्ट्र को। 5 रोटियां थी 5000 लोगों को खिलाने के लिए और आज तक हमारे जीवन में बताने के लिए, यस, मेरा परमेश्वर मुझे हर घटी और हर कमी में विपुलता से यावे हीरे के समान हर बात को मुहैया कराने वाला है, ये उसने दर्शा दिया। मूसा की तरफ हम जब जाते हैं तो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। जब भी हमें लड़ना है, अच्छी लड़ाई लड़नी है, तो किसकी लड़ाई कहलाती है, विश्वास की लड़ाई। सबसे गुड फेथ, गुड फाइट, गुड विन अपने को परमेश्वर की ओर देने वाली। और वो विश्वास की लड़ाई हमें कहां तक ले जाती है, वो कलवरी के पास ले जाती है, जहां पे परमेश्वर ने एक बड़ी लड़ाई अपने पुत्र के द्वारा जीती है, हमारे लिए जीती है। और वो लड़ाई है शैतान को पराभूत करने की लड़ाई, पापों पर विजय प्राप्त करने की, शापों से विजय प्राप्त करने की लड़ाई। और प्रभु यीशु ने उस लड़ाई के द्वारा अब हमें अधिकार दिया है कि आने वाले दिनों में जब आप मेरा नाम लेके इस लड़ाई के लिए सूली के पास, सूली का लहू लेकर, मेरा नाम लेके जब आप मांगोगे, हर बात तुम्हें मिलेगी और हर समस्या आपसे भागेगी। मूसा की तरफ हम चलते हैं और निर्गम उसके 4थे अध्याय के 2 वचन में जब मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है, वो जलते हुए अग्नि के उस पेड़ के झाड़ी के सर
तो परमेश्वर उससे क्या कहता है? यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, प्रभु उस बच्चे के हाथ में 5 रोटियां 2 मछलियां थी, दाऊद के हाथ में गोफन और पत्थर थे, और अब हमें दिखाई देता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। यस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है प्रभु, मैं तो एक गडरिया हूँ, मेरे पास क्या होगा? मेरे पास सिर्फ लाठी है, और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा। और कुछ नहीं करना है तुझे, और तू कुछ देना भी नहीं मुझे। तू इस लाठी के द्वारा ही युद्ध अब लड़ने जा रहा है। किसके साथ? मिस्र के साथ या फारो के साथ। तू गुलाम के लोगों के साथ, गुलाम लोगों की तरफ से एक नुमाइंदा, एक लीडर, एक वॉरियर के रूप में खड़ा होने वाला। क्या लेकर अपने हाथ में? और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यस, और वो लाठी ऐसे ऐसे चिन्ह अपने शत्रुओं को दिखाएगी, और इस मिस्र के लोगों को दिखाएगी कि वे डर जाएंगे, वे खौफ ज़्यादा होंगे, वे पराभूत होने वाले हैं। और मूसा उस लाठी को लेकर जब आगे की ओर चलता है, तो हमें दिखाई देता है कि उस पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा क्या क्या किया? परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा हमें दिखाई देता है कि वह सांप के रूप में हमें दिखाई देती है, और वो उस लाठी के द्वारा जब परमेश्वर के नाम से वो आगे चलता है, जब जब वो हाथों को उठाता है, लाठी को उठाता है, युद्ध में विजय प्राप्त करता है, और समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने जैसा महान काम इस लाठी के द्वारा करता है। जी, गडरिया है। परमेश्वर ने इस गडरिया को उसके सामग्री के साथ परमेश्वर के जो प्रजा है उसका गडरिया और उसका लीडर बना दिया। जी हाँ, आज आपके पास जो टैलेंट है, जो कृपादान है, जो वरदान है, जो काबिलियत है, वो भी परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को खोलने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए काफी है। हमें जैसे है वैसे ही आपके प्रभु के सामने जाना है। अगर हम शून्य, हमारे पास कुछ भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु शून्य से भी बहुत कुछ निर्माण कर देगा। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो लाठी उभारता है, पत्थर से लगाता है, पानी निकलता है। लाठी जब समुद्र से लगाता है, उसके 2 भाग हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक और वचन देखिए कि आगे, और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोशुआ मोशे के पश्चात यहोशू जो आगे खड़ा होता है, व्यवस्था विवरण उसके 31वें अध्याय में, मूसा उसके हाथों में आगे अपनी बागडोर संभालता है। परमेश्वर की योजना को सौंपते समय कहता है कि न डर। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों को सम्मुख कहा। यस, एक लीडर दूसरे लीडर को क्या कर रहा है कि यस, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो तूने भी देखी है, जो परमेश्वर की ओर से मुझे प्राप्त हुई, और वो है गवाही, वो है टेस्टिमनी। अब ये टेस्टिमनी तूने देख लिए, अब टेस्टिमनी का लाभ तुझे लेना है और सेवकाई तुझे आगे चलानी है। मूसा यहोशू से क्या कहता है? तू हियाव बान और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तू जाने वाला है। तू जिस परमेश्वर ने जो देश तेरे लिए चुना है, परमेश्वर ने जो नगर तेरे लिए चुना है, परमेश्वर ने जो अधिकार तेरे लिए चुना है, परमेश्वर ने जो वस्तुएं तेरे लिए चुनी है, वो तू देने वाला है, तुझे प्राप्त होने वाली है। ये मैं भरोसे के साथ कहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं तो मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा खुदा तुझसे कह रहा है। यहोशू न घबरा, हिया बांध, धीरज बांध और दृढ़ होकर विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यस, वह तेरे संग रहेगा। यहोवा तेरे आगे आगे चलने वाला है, वो तेरे संग हरदम रहेगा, क्योंकि तुझे भले वो दिखाई न दे, शत्रुओं को, समस्या को, परेशानी को, शैतान को दिखाई देगा, और वो भागने वाले हैं। और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। तेरा मन कमजोर ना पड़े, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर, जिसे परमेश्वर तूने कहा है, जिसे खुदा तूने माना है, जिसे परमेश्वर ने तुझे चुना है, वो परमेश्वर तुझे कहता है न डर, आगे चल, क्योंकि युद्ध ये मेरा है। और इसीलिए भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो शायद कोरोना से हो, या शायद मुसीबतों से, या नौकरी से हो, या भ्रष्टाचार से हो, या घर के परेशानियों से, या अपमान और जिल्लत की जिंदगी से हो,
हम कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट न करें जो इसराइलियों ने किया। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया और हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर को बहुत इंटरेस्ट है कि जो बातें तुम्हारे और हमारे जीवन में है। वो शायद गरीब व्यक्ति वो कहता है कि नहीं नहीं, इन बातों से कुछ नहीं हो सकता, क्या 2 रोटियों से होगा, 5 रोटियों से होगा, क्या 2 मछलियों से होगा। यस, बहुत कुछ करने में परमेश्वर सक्षम है और उसने बार बार दिखाया इस बच्चे के द्वारा, या यहाँ पे दाऊद के द्वारा, या मूसा के द्वारा, या जितने भी लीडर है आज तक हमारे जीवन में हमारे सामने से होकर के हर व्यक्ति ने जब जब विश्वास रखा, परमेश्वर ने जो बातें उसको दिए उसी के द्वारा उसे युद्ध में विजय किया है। यहोशापाट के बारे में जब हम और आगे जब हम देखते हैं और परमेश्वर के सामने वो तीनों तरफ से घिर जाते हैं, तीनों तरफ से सेनाएं आ जाती है और वो कहते हैं अरे इस्राएली लोग न तो लड़वैये है न ही उनके पास हथियार है, और जब 3-3 सेनाएं चारों तरफ से हमें घेर रही तो हम क्या कर सकते। परमेश्वर कहता न डर, यहोशापाट न डर, तुझे सुख करना है, स्तुति धन्यवाद करते जा, स्तुति धन्यवाद कर, झांझ बजा और ताली बजा, हाथों को उठा, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देख, देख मेरा युद्ध है ये, मैं तेरे आगे चलूंगा। और क्या होता है कि शत्रु आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं और विजय इस्राएली लोगों को प्राप्त होता है। जी हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर लोगों को, शत्रुओं को अंधा कर देगा और हमें विजय करने में सक्षम है। क्या किया उन लोगों ने? जी, सिर्फ आराधना की, सिर्फ स्तुति की, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखा और युद्ध भूमि में उतर पड़े। जी हाँ, आज के दिनों में, इन दिनों में आप दुखी तकलीफ है, आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने हमें नहीं छोड़ा। यह दुनिया की बहुत सारे धन ने हमें छोड़ दिया, आरोग्य ने हमें छोड़ दिया, हमारे सगों ने हमें छोड़ दिया और सभी नौकरी ने हमें छोड़ दिया, हमारे परेशानी हमें घेर लिया, लेकिन प्रभु जी आपने हमें नहीं छोड़ा। और अगर प्रभु जी आप हमारे साथ है तो हमें निश्चित ही आज का अंधकार का दिन अवश्य दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि सवेरा होने वाला है और हमारा प्रभु बहुतायत से हमें सभी बातें मुहैया कराने के लिए तैयार है। और इसीलिए हमें इस युद्ध भूमि में अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का नाम लेकर चलना है और यही कहना है कि प्रभु देख मैं इस संसार में, देख मैं इस सेवकाई में, देख इसमें इस घर में जो जिम्मेदारी निभा रहा हूं, मेरा जो नेतृत्व है वो आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आगे आगे आप चल रहे हैं और मैं हरदम आपके पीछे चलूंगा। और इसीलिए प्रभु कहता है मार्ग, सत्य व जीवन मैं ही हूं, जो मुझे मेरे पीछे चलता है वो कभी भी पराभूत होने वाला नहीं, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और यहाँ पर जब वे प्रभु का नाम लेके तुतारी और सभी प्रकार के जय घोष करते हैं, आपने पीछे भी देखेगा कि जो है दीवारें गिर जाती हैं, शत्रु भाग जाते और विजय परमेश्वर को प्राप्त होता। फिर से हम रोटियों की तरफ चलते हैं जिसमें हमें यहाँ पर कुछ बातें दिखती हैं और प्रभु पर यीशु ने यूहन्ना उसके 4 अध्याय में, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो कोई जल में से पिएगा जो मैं देता हूँ। यस, आज फिर से भाइयों बहनों, जल के कारण, पानी के कारण, बारिश के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान है और ये बात भी दिखाई जा रही है कि यस, इन दिनों में अंतिम समय आ गया है और सभी बातें अति भयानक प्रलयकारी हमारे जीवन में घट रही है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस प्रलयकारी जल के बारे में नहीं कह रहे, तो जीवन देने वाले जल की बारे में कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर मैं उसे वो जल दे दूंगा, और जो पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है, तो वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। जी हाँ, वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। और न सिर्फ वो प्यासा होगा बल्कि उसके जीवन में से जो जल पीता है, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेता है, वो खुद सोता बन जाता है। अर्थात वो दूसरों को देने वाला, वो दूसरों को बांटने वाला और लोगों को अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देने का स्रोत बन जाता है। तेरे तरह आज प्रभु फिर से आज हमसे प्रेम करने वाला यीशु कहता है कि सिर्फ हमें लेने वाला नहीं, तो हमें देने वाला बनाते, और देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे फिर से यही कहता है
कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जीवन जल का सोता मैं तुम्हें अगर उपलब्ध करा देता हूँ तो वो जीवन तुम्हारे जीवन में से ऐसे बहुतायत का जल देने वाला है जो अनेक लोगों को देने वाला है। परंतु उसके लिए पहले तो यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को ग्रहण करना बहुत महत्व है। तब हम लेंगे, तब देने वाले बनेंगे। हमें परमेश्वर को, प्रभु को देने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसकी प्रजा को वो अनंतकाली के बहुतायत का जीवन बांटने की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है। इन दिनों में अगर हम कंजूसी कर रहे हैं, अगर हम खुद के लिए कुछ बचा कर रख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि परमेश्वर कहेगा तुमने जो कुछ रखा था वो उसको जमीन में गाड़ के रखा, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं लिया, इसलिए तुझे उस कठिन दीद के सामने जाना पड़ेगा। तो इसलिए दूसरी बात वो कहता है, दूसरी बात में वो कहता है कि जल भी है और वो जीवन की रोटी भी है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 35वें वचन में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा। यस, मनुष्य की आवश्यकता है पानी और साथ में जीवन की रोटी। और रोटी भी प्रभु यीशु कहता है ये मैं जीवन की रोटी हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। न कभी भूखा और न कभी प्यासा रहेगा, क्योंकि वो तृप्त किया गया है। जी हाँ, आज फिर से हमारा मन जीवन अतृप्त है क्या? जी हाँ, अतृप्त का कारण है कि हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास आर्थिक समस्या है। अतृप्त का ये कारण कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों, इन दिनों में जब दुनिया की दारी की सभी जो आवश्यकता है उसकी पोल खुल चुकी है। धन के द्वारा, पैसे के द्वारा मनुष्य का जीवन नहीं बचाया जा सकता। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जीवन नहीं बचता, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्षण में स्पर्श करके उसे जीवन दे सकता है और दे रहा है। और ऐसे अवस्था में उस रोटी के बारे में हम जब विचार करते हैं तो वो कहता है कि वो जीवंत रोटी मैं हूं, जो इसे खाता है उसे कभी भी भूख नहीं लगेगी, परंतु ये रोटी जो वचनों की रोटी वो दूसरों को जो बांटता है तो वो भी तृप्त किया जाएगा और आशीर्वाद बांटने वालों को मिलने वाला, आशीर्वाद बांटने वालों को। अब यहाँ पे कौन बांट रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद शिष्य जो है, अंद्रिया जो है, वो उस बच्चे को लेकर आता है। तो और फिर वो जब रोटी तोड़कर, जौ की रोटियों को तोड़कर उसकर प्रार्थना की जाती है, तो वो लोगों को बांटना प्रारंभ कर देते हैं। बांटने की जिम्मेदारी किसके पास है? शिष्यों के पास है। जी हाँ, शिष्यों के पास है, और वो शिष्य उसे बांटना शुरू कर देते हैं। वचन आगे हम देखते हैं कि और उन्होंने रोटी तोड़कर और किस प्रकार से बांटी। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 11 और 13 तक। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। जी हाँ, यीशु ने रोटी ली, उस बच्चे को 5 रोटी और 2 मछली शिष्यों के द्वारा प्रभु तक पहुंची। प्रभु ने उसका आशीर्वाद दिया, उसे तोड़ते हुए शिष्यों को दे दिया है, और शिष्य टोकरियों में रोटी बांटना शुरू कर रहे हैं। क्या टोकरियां? 12 टोकरियां हैं, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यस, आप पेट भर के अनलिमिटेड, जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड रोटियां, अनलिमिटेड मछलियां आपको मिलने वाली, भरपूर खाइए। और भरपूर लोगों ने दिन भर भूखे लोगों ने उसे बहुतायत से उसका लाभ भी लिया। और क्या हुआ? जब वे खाकर तृप्त हो, जी हाँ, वे खाकर पेट पर डकार देते हुए खुश हो गए। आज सही में आज बहुत ही बढ़िया हमें रोटी मिली, क्योंकि ये रोटी जो थी वो उस बच्चे के घर से नहीं आई थी, तो जीवित परमेश्वर के घर से उन्हें मुहैया हुई थी, और वे तृप्त हो जाते हैं। और तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। यस, बचे हुए टुकड़े। जी हाँ, परमेश्वर देता है, बहुतायत से देता है, जो कहते हैं छप्पर फाड़ कर देता है। हमारा जो कटोरा उंडल रहा है, मतलब भर कर बह रहा है, इतना प्रभु विपुलता से देने वाला है, और यहाँ पर बचा है। अब ये बचा हुआ कहाँ पर जाने वाला? फेंकना नहीं है। जी हाँ, कि कुछ फेंका न जाए। यस, इसीलिए उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। यस, और वो किसे मिली है?
हर टोकरी एक शिष्य को। यहाँ पे यहूदा इस्करियोत भी है, देखिए यहाँ यहूदा इस्करियोत भी है जो कि इसमें शामिल है। परमेश्वर की सेवकाई जो भी करता है उनको प्रभु आशीर्वाद देता है। यहूदा इस्करियोत को भी वही आशीर्वाद मिल रहा था, भले उसने बाद में दगाबाजी की, लेकिन ध्यान रहे कि परमेश्वर जिसे चुन लेता उसके द्वारा सेवकाई करवा के लेता है। आज हम उस सेवकाई के लिए तैयार हैं क्या भाई? शिष्यों ने तो बहुत कुछ दिया, वो कहते हैं हमारे पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारे घरदार को, हमारी नौकरी को, हमारे व्यवसाय को हमने छोड़ दिया प्रभु जी, हमें क्या मिलेगा? यस, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा कि वो 12 सिंहासनों पे आप बैठ के लोगों का, प्रजा का न्याय करने वाले आप लोग हो। यस भाइयों बहनों, हम जो कुछ प्रभु के लिए छोड़ते हैं प्रभु विपुलता से उसे देने वाला है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं प्रभु जी, जो भी है हम प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। उस धनवान जो लड़का वहां पर आता है, बुद्धिमान आता है और वो कहता है कि मैं प्रभु जी मैंने सभी आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु उससे कहता है कि अपने धन पैसा सब कुछ जो घरदार है वो बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और वो निराश होकर चले गया क्योंकि वो बहुत धनी था। जहाँ धन से प्रेम करने वाले, दुनियादारी की बातों से प्रेम करने वाले, अपने लिए रखने वाले, दूसरों को न देने वाले, ऐसे लोग प्रभु की सेवकाई कभी भी नहीं कर सकते। हमें झोंक देना है, हमें पूरी तरह से हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर नहीं देखना है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो कुछ प्रभु को हमने दिया वो बहुतायत से वापस हमारी ओर आने वाला है। और यहाँ पर हमें यही दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि छोटा बच्चा जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर यीशु के पास आता है, खुदा के पास आता है जिसने रोटी और पृथ्वी के हर अच्छी बातों को निर्माण किया, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और शिष्यों के हाथ में दे देता है कि आप जाकर बांटें। जी हाँ, आज हमें वचन प्राप्त हो रहे हैं, आज हमें गवाहियां प्राप्त हो रही है, आज हमारे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में अनेक ऐसी बातें की है शायद जिसका अनुभव दुनिया के लोगों को नहीं है। वो जीवन जल हमारे पास है, जीवन की रोटी हमारे पास है, और हमें अपने पास नहीं रखना है भाइयों, दूसरों को बांटना। क्योंकि इन दिनों में भूखे प्यासे लोग इधर उधर भाग रहे, निराश परेशान है, उनको उन रोटी की, उस भोजन की, उस जीवन की आवश्यकता है जो प्रभु यीशु ने देना चाहता है। और जब उन्होंने दिया तो जो प्रजा थी, जो 5000 या उससे अधिक लोग थे, वो तृप्त हो जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, और एक बड़ी गवाही उनके जीवन में निर्माण हो जाती है। और निश्चित कहने की बात है कि आने देने वाले दिनों में वो भी बहुत बड़ी सेवकाई करने वाले बनते हैं। लेकिन अब आशीर्वाद किसे मिलने वाला है? जी हाँ, उस बच्चे को मिलने वाला जिसने अपना सब कुछ उसे दे दिया, उस शिष्यों को मिलने वाला जिन्होंने बांटने में सहायता की, और शिष्यों को उन्होंने भूखा नहीं रखा, शिष्यों को भी बाद में उस भोजन और जो भोजन का आशीर्वाद उन्हें मिला है। और सिर्फ 5 रोटियां थी, अब शिष्यों को पूरी टोकरी भर के मिली। जी हाँ, 5 रोटी थी और अब शिष्य पूरी टोकरी ले रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अपना श्रम, अपना समय, अपना पैसा, अपना टैलेंट, अपने रिसोर्सेज, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जवानी हम परमेश्वर के हाथों में दे दे। जी हाँ, परमेश्वर कहेंगे वो बहुत कम है, कमजोर है, कम कुवत है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर की लड़ाई है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर विपुलता से, बहुतायत से करने वाला है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उत्पादक है और शिष्य क्या है? शिष्य वितरक है। और फिर जब वितरित हम करते तो लाभार्थी भी हम होने वाले हैं। हमारे पास से कुछ जाने वाला नहीं, तो हमें बहुत ऐसे दुनिया में मिलेगा और दुनिया के बाद भी मिलेगा। आज फिर से प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या है? हम कहेंगे कि नहीं, हमारा तो आरोग्य नहीं है, हमारे पास तो धन भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हमारे साथ में चलने की इच्छा भी नहीं। ऐसा करके निराश मत हो जाए। आज भी अपने पास बहुत है, जो भी है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमारे पास सांस है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई सांस है, तो हमें उसको अंतिम सांस तक देने वाले बनना चाहिए। और जब हम देते हैं तो हम बहुत आयत से पाते भी हैं। तो आइए हम पाने वाले बने, लाभ लेने वाले बने, आशीर्वाद लेने वाले भी बने और आशीर्वाद बांटने वाले भी बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो घुटनों का युद्ध है, और इस बैटल में, इस युद्ध में हमारा विजय ये निश्चित है। क्योंकि हमने घुटना किसके सामने टेका है? मुसीबत के सामने नहीं। हमने घुटना किसके सामने टेका है? शैतान के सामने टेका नहीं। हमने घुटना पैसे और धन के सामने टेका नहीं। हमने घुटना इस सब बातों को निर्माण करता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने टेका। और अगर हमने घुटना उसके सामने टिकाया हुआ है तो ध्यान में रखिए, वो हमारी आवश्यकता को जानता है। कौन से समय कौन सी बातों की आवश्यकता हमें वो देना है, वो अच्छी तरह से जानता है।
उसने इस भीड़ की तरफ देखा और उसने जान लिया कि अभी यहाँ भोजन मिलने की आवश्यकता नहीं, तो उसने भोजन दी। उसने शिष्यों की तरफ देखा कि जाने की कोई सुविधा नहीं, उसने नाव मुहैया कराई। लोगों को देखा कि बीमार है और कोई भी इलाज नहीं हो रहा, तो उसे चंगाई दी। उस स्त्री की तरफ देखा जो लहू की बीमारी से पीड़ित थी और पैसा नहीं है उसके पास, तो उसने उसे चंगाई दी। और आज भी हम सबकी परेशानी को वो जानकर, क्या वो देने वाला नहीं, निश्चित ही देने वाला है, लेकिन हम उसकी धार्मिकता और नीतिमत्ता के लिए लड़े, जुटे, मेहनत करें। प्रभु कहता है मैं सब कुछ देने वाला हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, फिर से आपको महिमा और स्तुति धन्यवाद का यज्ञ अर्पित करते हैं, क्योंकि आज के दिन फिर से हमें आपने नए सिरे से एक बात बताई है कि हम सिर्फ लेने वाले नहीं तो देने वाले बने। और इसके लिए हमारे पास क्या है? दाऊद के पास लाठी थी और गोफन थी और पत्थर थे और उसने युद्ध जीता। और यहाँ पर मूसा के पास लाठी थी और उसने अपने लोगों को का नुमाइंदा बनकर, नेतृत्व करते हुए, लीडर बनकर उन्हें कनान देश के करीब तक पहुंचा दिया। और यहाँ पर इस बच्चे के पास रोटी थी, उसने प्रभु यीशु के हाथ में दी। शिष्यों के पास विश्वास था और विश्वास के साथ रोटी वितरित की और उन्हें विपुलता से प्राप्त हुआ। और इस 2000 सालों में जिसने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया उसे भूखा मरने नहीं दिया, तो हर दुनिया की अच्छी बातें विपुलता से, बहुतायत से दी। आज हम क्यों निराश है? हम क्यों थके हुए? हम क्यों घबराए हुए? आप क्यों परेशान है? प्रभु यीशु कहता मरे हुए को जीवन देने वाला, आकाश से मैं बारिश के समान रोटी और मन्ना देने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जिसका नाम यावे यिरे है। तो मैं क्यों घबराता हूं? मैं क्यों निराश होता हूं? क्योंकि मेरा मन आज भी शैतान के साथ है, आज भी मेरा विश्वास में कमी है, आज भी मैं कुछ देने में पीछे हट जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बचा कर शायद मैं अपना जीवन सुरक्षित करूंगा, परंतु मैं किसके हाथ में दे रहा हूं? मैं प्रभु यीशु के हाथ में अपना जीवन और जो भी टैलेंट है, समय है, तारुण्य है, सभी मेहनत है, सभी प्रकार के धन है, मैं प्रभु के हाथ में अन्य लोगों को बांटने के लिए जब देता हूं, तो वो निश्चित ही लोग तो आशीर्वादित होते ही होते, मेरे जीवन की हर घटी, हर कमी पूरी की जाती। और इसीलिए इन दिनों में मैं जब मैं बांटता हूं तो मुझे मिलने भी वाला है, जब मैं देने वाला बनता हूं तो मुझे दिया भी जाता है। और इसीलिए प्रभु जी आज हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी भेंट जो उद्धार, साल्वेशन हमें प्राप्त हुआ, वो उद्धार के लिए आज अनेक लोग तरस रहे हैं। वो जो सार्वकालिक जीवन और हमें प्राप्त हुआ है, उस जीवन के लिए प्रभु लोग भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। प्रभु जी उसके लिए जीवन की रोटी, आपका वचन, जीवन का पानी जो आपके द्वारा हम तक पहुंचा है और जो अनेक लोगों के लिए सोते का कार्य कर रहा है, वो हम सबके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए, ऐसा अनुग्रह और कृपा करिए। फिर से ख्रिस्ती मंडली के हर गरीब, निराश, दुखहारी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए। और सुनने वाले हर लोग जो बीमार है, तकलीफ में, शायद कोरोना में या कोई बीमारी, आज आपका पवित्र दाहिना हाथ उनके सिर पर रखा जाए। परेशानियों का आत्मा, निराशा का आत्मा, डर का आत्मा, खौफ का आत्मा, बीमारी का आत्मा, गरीबी का आत्मा यीशु के नाम में जाते रहे। आनंद, शांति और जीवन और बहुतायत का जीवन उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि ये सब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज उनके घर में, उनके जीवन में, उनके परिवार में उपस्थित है और उसने दिया है। उस प्रभु को धन्यवाद, वो स्तुति हो प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से। आमीन, आमीन।